नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद तो बहुत पुराना था, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब राम जन्मभूमि जो निर्माण मंदिर है, मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू होगा। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के वहां पर भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद में ये कार्य पूरा हो जाएगा और कहा जा रहा है कि लमसम 3 सालों में ये मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि मंदिर के गर्भगृह से 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। अब ये टाइम कैप्सूल क्या होता है और टाइम कैप्सूल को इससे पहले भारत में कब कहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। तो देखिए कि आखिर ये टाइम कैप्सूल होता क्या है और राम जन्मभूमि में ये स्पेशली टाइम कैप्सूल क्यों रखने की बात हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घड़ी अब नजदीक आती जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का रास्ता अदालत की चौखट से होकर निकला और अब अयोध्या में राम मंदिर का 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। लेकिन इससे पहले मंदिर के गर्भगृह की 200 फुट गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इससे मंदिर का पूरा इतिहास, भूगोल, सारी जानकारियाँ दर्ज होंगी, जो आने वाले कई साल तक जमीन के भीतर सुरक्षित रहेंगी, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद न हो। राम मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने ये बताया है। राम जन्मभूमि के संघर्ष ने ये एक सीख दिया है आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहाँ उत्पन्न न हो सके। कहा यह भी जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि टाइम कैप्सूल भी उनके हाथों ही रखवाया जाएगा। आखिर क्या है टाइम कैप्सूल, इसे भी जान लेते हैं। दरअसल टाइम कैप्सूल एक ऐसा सुरक्षित कंटेनर होता है जो हर तरह का मौसम झेलने में सक्षम होता है। इसे विशेष तत्वों से बनाया जाता है। इसे जमीन की काफी ज्यादा गहराई में दफनाया जाता है, ताकि सैकड़ों साल तक इसमें रखे साक्ष्य को कोई नुकसान न पहुँचे। इसका मकसद इतिहास को सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य के लोग इसके बारे में जान सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल को जमीन के भीतर रखने का ये पहला मामला होगा। भारत के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसा कर चुकी हैं। JNU के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक तस्वीर ट्वीट कर ये जानकारी दी। पूर्व PM इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया था। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि उसमें क्या साक्ष्य थे और क्या जानकारी थी। मीडिया खबरों के मुताबिक उस टाइम कैप्सूल का नाम कालपात्र दिया गया था। कहा जाता है कि 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, जब उन्होंने लाल किले के परिसर में इस टाइम कैप्सूल को रखवाया था। देश में कई और स्थान भी हैं जहां टाइम कैप्सूल दबाया गया है। IIT कानपुर ने अपने 50 साल के इतिहास को संजोकर रखने के लिए टाइम कैप्सूल को जमीन के नीचे दबाया था। टाइम कैप्सूल को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने साल 2010 में जमीन के अंदर डाला था।
इस टाइम कैप्सूल में आईआईटी कानपुर के रिसर्च और शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां थी। इसका उद्देश्य यही था कि दुनिया तबाह हो जाए तब भी आईआईटी कानपुर का इतिहास सुरक्षित रहे। आईआईटी कानपुर के अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल दबाया गया है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़ी कई अहम जानकारियां सहेजी गई थी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।